जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन राधा तुम बड़भागिनी कौन तपस्या कीन तीनों लोक के नाथ है सो तेरो वाधीन सो तेरो वाधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा गाइए कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी श्री वृंदा के ध्यान को जाके हिय में वास यादवेंद्र निश्चय पूजे वांछितता की आस रे मन वृंदारण्य को द्यावहु याठोया कृपा करे श्री भानुजा संग वृंदा के श्याम संग वृंदा के श्याम गांगेय चांपेय तड़ी द्विनिंदी रोची प्रवाह
कृतात्मवृन्दे बन्धुकबन्धु भुवि दिव्यवासो वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् बिम्बातरोति त्वरमन्दहास्य नासाग्रमुक्ता द्युतिदीपितास्ये विचित्ररत्नाभरणश्रियाढ्ये वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् समस्तवैकुण्ठ शिरोमणो श्री कृष्णस्य वृन्दावनधन्यधाम्नि दत्ताधिकारे वृषभानुपुत्रा वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् त्वदागया पल्लवपुष्पवृङ्ग मृगादिभिर्माधव केलिकुञ्जा मध्यादिभिर्भान्तिविभूष्यमाणा वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् त्वदीयदुतेन निकुञ्जयूनो रत्युत्कयो केलि विलाससिद्धि त्वत्सौभगं केन निरुच्यतां तत् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् रासाभिलाषो वसतिश्च वृन्दावने त्वदीशाङ्घ्रि सरोजसेवा लभ्या च पुंसां कृपाया तवैव वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् त्वं कीर्तयसे सात्वतन्त्रविद्भिः लीलाभिधाना किल कृष्णशक्ति तवैव मूर्ति तुलसी नृलोके वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् भक्त्या विहीना अपराधलक्षे शीताश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् भक्त्या विहीना अपराधलक्षे शीताश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् हे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण गाइए कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हाँ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हो कृष्णा 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 हरे हरे राधे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हो हरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हे हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हाँ राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद जय श्री श्री राधा गोविंद राधा गोविंद राधे आहा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय आहा प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद प्रभुपद प्रभुपद प्रभुपद
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की श्री राधा गोविंद भगवान की श्री जगन्नाथ भगवान की श्री वृंदावन धाम की श्री तुलसी देवी की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे या द्रष्टा निखिलाग संग शमनी स्पृष्टावपू पावनी रोगाणाममिवन्दिता निरसनी सिक्तान्तक त्रासिनी प्रत्यासति विदायिनी भगवत कृष्णस्य संरोपिता न्यस्त्यात् चरणे विमुक्तिफलदा तस्यै तुलस्यै नमः वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने भक्त्या विहीना अपराधलक्षे शिताप्श्च कामा दितरङ्गमध्ये कृपां बुद्धित्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री तुलसी देवी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण, जैसे कुंभ का मेला लगता है और साधु संत पर्वतों की कंदराओं से निकल कर आते हैं, वैसे वृंदे देवी के इस पावन चरित्र को सुनने के लिए हरि भक्त दूर दूर से पधार रहे हैं। और साथ ही साथ भगवत प्रेम, शुद्ध प्रेम प्राप्त करने हेतु और तत्कालीन जिनका निधन हुआ सत्यम शर्मा और अर्चा सूरी की पावन स्मृति में उनके पुण्यार्थ लाभार्थ ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले समस्त शर्मा परिवार, श्री दिनेश प्रभु, उनकी धर्मपत्नी शैला शर्मा जो वृंदावन में रहते हैं, साथ ही साथ उनके भाई गुलशन जी, अलका जी और ऑस्ट्रेलिया सिडनी में रहने वाले हमारे सुहद श्री श्यामानंद प्रभु, माधवी माता, केशव, नीताई और वृंदा, आप सभी भक्तों का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। इसे कोई पहले से सोचा नहीं था, लेकिन जब मैं बोला आपका हार्दिक स्वागत, तो तुरंत मुझे कृष्ण के छठे दिन कृष्ण को मारने के लिए जो आई थी वो पूतना की याद आ गई। कृष्ण जन्म के छठे दिन ही ब्रज में कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुम चचार निगनंती पूर ग्राम व्रजादिशु सा खेचरी कदोपेत्य पूतना नंद गोकुलम योषित्वा माययात्मानम प्राविशत कामचारिणी। सुखदेव जी ने बहुत सुंदर पूतना का वर्णन किया, अनेक श्लोकों में सुखदेव जी ने वर्णन किया। कारण यही था कि पूतना जो भी थी, जैसी भी थी, लेकिन आई थी सज धज कर। इवन भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया। वास्तव में सुखदेव जी कहते हैं पूतना को मारा नहीं, मारना तो उसे कहते हैं जहां पर हम खड़े हैं वहां से नीचे भेजना, नरक आदि लोकों में भेजना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को कहा कि तुम मुझे दूध पिलाना चाहती हो, ये एक दिन दूध पिलाकर क्या करोगी, मेरे धाम में चली जाओ, लेभे गतिम धात्री। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को गौलोक वृंदावन में भेज दिया और धात्री गति, अपनी माता की गति प्रदान कर दी। इस छठे दिन आई हुई पूतना को
महाराज परीक्षित पूछते हैं कि आखिर पूतना ने ऐसा क्या किया था कि लेभे गतिम दात्री, माता की गति पा गई, वैकुंठ को, गोलोक को पा गई। तब सुखदेव गोस्वामी ने यही जिक्र किया कि राक्षसी थी, बाल घातिनी थी, कंसेन प्रहिता, कंस ने भेजा था, कृष्ण को जान से मारने के लिए आई थी, लेकिन बंदी ने एक काम बहुत अच्छा किया था। बोले क्या? बोले भाल में तिलक और गले में कंठी पहन कर आई थी। कृष्ण ने पूतना को नहीं देखा, पूतना के गले में तुलसी की कंठी को देखा कि जो भी है तुलसी को स्पर्श करके आई है, भाल में ऊर्ध्व पुंड्र लगाकर आई है। इस पूतना के अंग पर तुलसी आदि को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का उद्धार कर दिया। सो भक्तों, तुलसी जी की बड़ी महिमा है। कितना भी अपवित्र देह हो, अनंत अनंत जन्म से पाप किए हो, परंतु तुलसी से यदि हम स्पर्श करते हैं तो परम पवित्र हो जाते हैं। आज आपको बहुत कुछ बताना है, धीरे धीरे फाइल खुल रही है दिमाग में। आप जानते हैं, आप लोग रोज तुलसी को जल देते हैं, देते ही होंगे, इतना अच्छा चेहरा लेकर बैठे हैं, आप तुलसी को जल चढ़ाते, लेकिन तुलसी को जल चढ़ाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? जब हम तुलसी में जल, एक बात याद रहे, तुलसी में अनेकों प्रकार से लोग जल चढ़ाते हैं। कुछ लोग चम्मच से जल डालते हैं, कुछ लोग सीधा लोटा ही डाल देते हैं, अनेकों प्रकार से जल डालते हैं। जगदीश प्रभु ने मोबाइल तैयार कर लिया है कि भाई श्लोक आने वाला है। अरे वो बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी इसी उत्कंठा तो मुझे मार रही है, रात दिन पढ़ने में और रिसर्च करने में मजबूर कर रही है। मुझे नहीं लगता है कि इनमें से आधे लोग भी इस श्लोक को जानते होंगे और इसका उच्चारण करते होंगे। हालांकि ये बहुत पुरानी बातें हैं, शास्त्र की बातें हैं, लेकिन हम लोग सांसारिक जीवन में इतने फंसे हुए हैं कि ये सब भूल चुके हैं। तो हम रोज तुलसी को जल चढ़ाते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जल अनेकों प्रकार से, आचमनी से, चम्मच से, कुछ लोग सीधा लोटा ही डालते हैं, लेकिन तुलसी को जल डालने का सबसे अच्छा तरीका, ये जो बगीचे में जो गार्डनर होते हैं ना, वो गुलाब के फूल में वो जो क्या बोलते हैं उसको, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली उस पात्र को, जिसमें से स्लोली स्लोली पानी निकलता है, फुवारा होता है, तो वो जो स्प्रिंकल होता है, उस प्रकार से तुलसी में जल डालेंगे तो तुलसी बड़ी प्रसन्न होती है। तो हो प्रयास करना चाहिए, और तुलसी को स्नान कराते हुए हमें जल डालना चाहिए। और जब हम तुलसी को स्नान कराएं तो प्रस्तुत श्लोक, इस श्लोक का उच्चारण हम सबको करना चाहिए। ओम गोविंद वल्लभाम देवी भक्त चैतन्य कारिणीं स्नापयामि जगत धात्री कृष्ण भक्ति प्रदायिनी कृष्ण भक्ति प्रदायिनी। ओम सबसे पहले इंडिकेट है, इस मंत्र में ओम शब्द है, बड़ा पवित्र ब्रह्म शब्द है। गोविंद वल्लभाम देवी, हे देवी आप कौन? तो गोविंद की वल्लभा, वल्लभा माने प्रिया। हे देवी आप गोविंद की वल्लभा हो और भक्त चैतन्य कारिणी, ये बहुत ऊंचा शब्द है। और भक्तों को आप चैतन्य देने वाली, मतलब भक्तों को चेतना देने वाली। हमारी भक्ति जो ना रूखी सूखी हो चुकी है। भक्ति तो हम करते हैं, माता पिता के संस्कार, गुरु का आश्रय और थोड़ा बहुत भक्ति तो है, लेकिन भक्ति शिथिल हो चुकी है। यदि तुलसी माता को जल अर्पण करेंगे तो भक्त चैतन्य कारिणी
भक्त को चेतनीभूत कर देती है, भक्ति को लबालब भर देती है ये तुलसी महारानी। तो ओम गोविंद वल्लभाम देवी भक्त चैतन्य कारिणीम स्नापयामी जगद्धात्री। हे जगद्धात्री, हे जगत की माता, स्नापयामी, मैं आपको स्नान करा रहा हूं। स्नापयामी माने मैं आपको स्नान करा रहा हूं, क्योंकि आप कृष्ण भक्ति प्रदायिनी, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाली हो। याद रहे, हमें तुलसी में जो जल, ये तुलसी का स्नान मंत्र है, तुलसी में जल डालने का मंत्र है। तो हम 2 जल तुलसी जी में डाल सकते हैं। एक, यदि बहुत अच्छा होगा, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु के विग्रह का जो चरण जल है, विष्णु का चरण जल यदि तुलसी में चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। और यदि नहीं हो सकता तो साधारण जल हमें यह मंत्र बोलकर तुलसी जी में डालना चाहिए। फिर तुलसी जी को प्रणाम दंडवत करना चाहिए, फिर से डाले, फिर दंडवत, फिर से डाले, फिर दंडवत, 3 बार ऋतु के अनुसार उस क्वांटिटी को समझकर जल अर्पण करना चाहिए। ये तो हो गया तुलसी जी को जल अर्पण करना। अब हम जब तुलसी का चयन करते हैं, तुलसी पत्र यदि हम ठाकुर जी की सेवा के लिए लेते हैं, तब 2 श्लोक का विधान हमारे वेदों में, शास्त्रों में कहा गया है। लगे हाथ ये भी जान लीजिए। तुलसी चयन मंत्र, तुलसी को चयन करने का मंत्र है, तुलसी मृत जन्मासी सदा त्वं केशव प्रिये केशवार्थ चिनोमि त्वां वरदा भवशोभने वरदा भवशोभने। क्या कहते हैं? तुलसी मृत जन्मासी। बहुत सुंदर। इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो होगा तुलसी अमृत जन्मासी। तुलसी का जन्म कैसे हुआ? अमृत से। अब इसकी कथा पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में बड़ी विस्तार से है। आपको संक्षिप्त में बता दूं, कल आपने जाना ना कि वृंदा का जन्म कैसे हुआ और फिर वही वृंदा तुलसी के रूप में। तो ये कथा पुराणों में है। और भी एक अन्य कथा है कि तुलसी जी का जन्म, एक समय की बात श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है कि देव और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, और उस समुद्र मंथन का सबसे बड़ा आनंद भगवान विष्णु को था। पहला आनंद तो यह था कि कश्यप जी के ही ये दोनों पुत्र हैं, देवता और दानव, लेकिन कभी शांति से नहीं बैठते। एक बाप के बेटे हैं, लेकिन बस झगड़ा करते रहते हैं स्वर्ग के लिए और भोगों के लिए। लेकिन युग युगों के बाद भगवान विष्णु के कहने पर देवता और दानवों में संधि हुई। उस संधि के कारण भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न थे। प्रसन्नता मुख्य है। इस संसार में भी जब कोई व्यक्ति झगड़ा करता है, कलह क्लेश करता है, भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। झगड़े से किसी का भला नहीं होता। बोलो झगड़ा, यदि मान लो झगड़ा क्यों करते हैं? मान लो हमारा कोई ईगो हर्ट हो रहा है या हमारा कुछ पैसे का नुकसान हो रहा है, लेकिन ईश्वर की प्रसन्नता की अहमियत यदि हम जानते हैं या भक्तों के संबंध की अहमियत यदि हम जानते हैं, तो हमारा ईगो या हमारा थोड़ा बहुत धन संपत्ति पैसे हम लेट गो करेंगे, लेकिन झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते। लेकिन ऐसा वर्णन है, जिस समय देव और दानवों में मित्रता हुई, भगवान विष्णु उस दिन बड़े प्रसन्न हुए। एक प्रसन्नता तो इनकी संधि का था, और दूसरी प्रसन्नता कि ये लोग समुद्र मंथन करेंगे और इस समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट होगी और लक्ष्मी जी के साथ मेरी शादी होगी। ये भी शादी के चक्कर में है।
अब दो दो प्रसन्नता। हाँ? और उस समय भगवान विष्णु इतने स्माइल दे रहे थे, इतने प्रसन्न हो रहे थे। पुराणों में लिखा है भगवान विष्णु की प्रसन्नता से तुलसी देवी का प्राकट्य हुआ। ये तुलसी कौन है? भगवान विष्णु की प्रसन्नता का जन्म है देवी तुलसी। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु की प्रसन्नता से श्री तुलसी देवी का जन्म हुआ और तुलसी जी को भगवान विष्णु ने अपने मस्तक पर चढ़ाया और तुलसी जी को कृत कृत परम पवित्र कर दिया। इसलिए यहां पर कहते हैं तुलसी अमृत जन्मासी। मुझे बताइए, ये श्लोक लगभग कई लोगों को याद था, लेकिन ये कथा किसी को नहीं पता थी कि भाई तुलसी अमृत जन्मासी कैसे। हम बोल तो देते हैं, लेकिन इसके पीछे की कथा इस प्रकार से है। सो तुलसी अमृत जन्मासी। अमृत मंथन के समय तुलसी जी का जन्म हुआ। सदात्वम केशवः प्रिय। और फिर है तुलसी, आप सदा सदा के लिए केशव की प्रिया बनकर रहती हो। अब देखिए, अब हम लोग पत्र तोड़ रहे हैं ना, तो केशव अर्थ, आप केशव की प्रिया हो, हम उस केशव कृष्ण के अर्थ, कृष्ण के लिए चिनोमी, आपका चयन कर रहे हैं, आपको चुन रहे हैं। सो हे वरदायिनी, कृपया करके आपका हम चयन करें और हम आपसे केशव की, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें। ये एक मंत्र, और इसके बाद तुरंत और एक मंत्र बोलना है, बहुत सुंदर। त्वद अंगम संभवेर नित्यम। हे देवी, आपके श्री अंगों से उत्पन्न होने वाले जो पत्र और मंजरी है, त्वद अंगम संभवेर नित्यम, आपके अंग से नित्य रूप से पत्र और मंजरी प्रकट होती है। और इस पत्र और मंजरी से पूजयामी यथा हरिम, मैं हरि की सेवा करना चाहता हूँ, या मैं हरि की सेवा, हरि की पूजा करना चाहती हूँ। तो तथा कुरु, तो कृपया करके आप ऐसा उपाय करो, आप मुझे ये पत्र चयन करने दो या मंजरी चयन करने दो। पवित्रांगी, मानो तुलसी जी कहे कि मैं ही क्यों, तो इसका उत्तर हम देते हैं पवित्रांगी, क्योंकि आप पवित्र हो, आपका अंग अंग पवित्र है। और कलो मल विनाशिनी, और आप कलयुग के मल का विनाश करने वाली हो। इस प्रकार बोलकर एक पत्र तोड़ना है। तुलसी मृत जन्मासी सदा त्वम केशव प्रिय, केशवार्थ चीनोमि त्वाम वरदा भव शोभने, त्वद अंग संभवेर नित्यम पूजयामी यथा हरिम, तथा कुरु पवित्रांगी कलो मल विनाशिनी। टक, ऐसा आवाज आना चाहिए, टक करके एक पत्र ले लिया। फिर यह दो श्लोक बोलकर दूसरा पत्र। ऐसे तुलसी जी को मतलब अत्याचार करके नहीं तोड़ना चाहिए, प्रेम से एक पत्र तोड़े तो दूसरा परेशान न हो, इस प्रकार भाव से। ओके, आचार्यों ने तो यहां तक कहा, हमारे पुराणों में तो यहां तक लिखा है कि पहले तो तुलसी जी के स्नान का मंत्र एक हो गया, फिर दो मंत्र तुलसी पत्र चयन करने के लिए हो गए। अब तुलसी चयन करने के बाद तुलसी माँ को कष्ट तो होता ही होगा, आपके शरीर से कोई बाल खींचे तो कष्ट तो होता ही है, स्वाभाविक है। भले वो भगवान की सेवा में जा रहा है, उनकी बड़ी इच्छा है कि भगवत सेवा मैं करूं, तुलसी जी की भी इच्छा है, लेकिन कष्ट तो होता ही है, ये तो मानना ही होगा। तो उस जो हमने कष्ट दिया है उसके निवारण के लिए तुलसी जी को क्षमा याचना मंत्र नोट कर लीजिए। तुलसी पत्र तोड़ने के बाद, चयन करने के बाद ये क्षमा याचना मंत्र है। चयनोद्भव दुःखं च यद हृदि तव वर्तते, तव क्षमस्व जगन्माता, तव क्षमस्व जगन्माता, वृंदा देवी नमोस्तुते,
वृंदा देवी नमोस्तुते। श्लोक भी बड़े सरल हैं यदि इसे समझे तो। चयनोद, चयनोद माने हमने चयन किया, हमने तुलसी पत्र तोड़ा। तुलसी पत्र का चयन करने से भवद दुखम च, हे देवी आपको दुख तो होगा ही, हुआ ही होगा। चयनोद भव दुखम च यत हृदि तव वर्तते। यूं तो हमने हमारे लिए नहीं प्रभु के लिए तुलसी पत्र तोड़ा है, लेकिन फिर भी इस पत्र का चयन करने से तव हृदि दुख वर्तते, आपके हृदय में यदि दुख हुआ है तो तव क्षमस्व जगन माता, हे जगत माता तव क्षमस्व, मुझे क्षमा कीजिए। वृंदा देवी नमोस्तुते, हे वृंदा देवी मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से हमारे आचार्यों ने पाथिये पाथिये तेल डाला है। यदि समय हो, समझना हो तो सारी बातें भगवान ने अपने वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में आचार्यों ने दी है और आप लोग इसे सुन रहे हैं और जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। यह आप सबकी महिमा है। आइए श्रीमद् भागवत तुलसी महिमा कथा प्रारंभ करें। मैं आपको 3 इतिहास सुनाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। आज थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी, भाव तो होगा ही लेकिन थोड़ा सा स्मरण शक्ति रखनी होगी। मैं आपको 3 इतिहास सुनाऊंगा। इन 3 इतिहास में क्या तारतम्य है और क्या एकता है, थोड़ा सा आप नोट कीजिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली। हम लोग कलयुग में हैं, कलयुग का हम बाद में, पहले 3 युगों का हम वर्णन करें। त्रेता युग में भगवान रामचंद्र प्रकट हुए, गुरुकुल में पढ़ने गए, वापस लौटे तो महर्षि विश्वामित्र यज्ञ रक्षा के लिए ले गए और यज्ञ रक्षा के बाद महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अहल्या का उद्धार करते हुए जनकपुर में लेकर गए। जनकपुर में जहां महाराज जनक अपनी सुंदर सी कन्या सीता के लिए स्वयंवर का आयोजन कर चुके थे और ऐसी प्रतिज्ञा कर चुके थे कि शिव जी का पिनाक धनुष जो 10,000 हट्टे गट्टे लोग मिलकर कैलाश से, महेंद्र पर्वत से होम डिलीवरी किया था, और उस शिव जी के पिनाक को यदि कोई उठाएगा और उस पर प्रतंचा चढ़ाएगा वो मेरी बेटी सीता के साथ विवाह करेगा। ऐसी महाराज जनक की प्रतिज्ञा थी। और महाराज जनक ने सबको निमंत्रित किया क्योंकि देवी सीता बहुत सुंदर थी और उनसे विवाह करने की देव, धनुज, मनुज, किन्नर सब लोग वेश बदलकर वहां पर जनकपुर में खचाखच सभा में उपस्थित हो गए। और मुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर में गए। कथा आप सब जानते, मैं स्मरण करा रहा हूं। फिर क्या हुआ, फिर एक दिन राम जी उस पुष्प वाटिका में फूल चयन करने गए और वहां सीता जी ने राम जी का दर्शन किया और सीता जी का मन पूर्ण रूप से राम जी के ऊपर आ गया। अब सीता जी के मन में इच्छा हो गई कि मेरा विवाह, यूं तो जनकपुर में बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन मेरा विवाह राम जी के साथ हो। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि सीता जी के मन में राम जी के साथ विवाह करने की इच्छा है और सीता जी मन में कामना कर रही हैं और राम जी के साथ विवाह करने के लिए किसकी शरण में जा रही हैं। तो श्लोक आपके सामने रखूं, आप इसे देख सकते हैं। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। राम जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए सीता जी किसकी शरण में जाती हैं? वैसे आप जानते ही हैं, लेकिन थोड़ा प्रमाण के साथ रामायण की चौपाई को ले लीजिए। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई।
देवी सीता गिरजा जी की पूजा, गिरजा माने पार्वती की पूजा करती है। अब मुझे बताइए, सीता जी बड़ी हैं कि पार्वती बड़ी है तत्व की दृष्टि से? लेकिन इतिहास है, रामायण की ये प्रसिद्ध घटना है कि राम जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए सीता जी ने पार्वती गिरजा की पूजा की। अच्छा, पूजा भी कैसे की? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुक्ति दाता। देवी सीता अपना आंचल पसार कर भीख मांगते हुए दोनों हाथ से कहती हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, हे गिरिवर राज माने हे हिमालय की कन्या, हे हिमालय की पुत्री, हे देवी पार्वती। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, महेश शिव जी के मुख रूपी चंद्र की चकोर के समान रहने वाली पार्वती। जय गज बदन षडानन माता, गजानन गणपति महाराज की है माता, मैं आपकी शरण में आई हूं। और आज मैंने जिस पुरुष को देखा है ना, वो करुणा निधान, वो राम मेरे पति बन जाए, मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। अब देखिए, सीता जी किसी देवी की शरण में जाती हैं और हम लोग बार बार हैमरिंग करते हैं, कृष्ण की भक्ति करो, राम की भक्ति करो, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, लेकिन ये तो देवी की शरण में, देवी देवताओं के। यहां पर एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि आप संसार में किसी की भी शरण में जा सकते हो, किसी से न द्वेष करना है न अपराध करना है, आप किसी की भी शरण ग्रहण करो, लेकिन उद्देश्य क्या है आपका, ये महत्वपूर्ण है। किसकी शरण ग्रहण कर रहे हो वो इतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन क्यों शरण ग्रहण कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। देवी सीता पार्वती की शरण और क्या क्या बिरदा रही है, एक एक शब्दों से पार्वती की महिमा गा रही है और आंचल पसार कर भीख मांग रही है कि राम मेरे पति हो। उद्देश्य क्या है कि राम से मेरा संबंध हो जाए, राम मेरे पति हो जाए। यहां से हमें यही सीखना है भक्तों, कि चाहे हमारी कुल देवी हो, कुल देवता हो, या संसार में हम कहीं भी किसी देवी देवता के मंदिर में जाए, लेकिन हमारा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि उन देवी देवताओं से आशीर्वाद लेकर, उनसे कृपा लेकर राम और कृष्ण से हमारा प्रेम हो जाए, राम और कृष्ण से हमारा संबंध हो जाए। देवी सीता ने इतनी सुंदर तरीके से प्रार्थना की। वो पार्वती तो मूर्ति के रूप में थी ना, विग्रह के रूप में, हृदय से प्रार्थना करने पर मूर्ति बोल पड़ी। देखिए ये इतिहास है। कुछ लोग कहते हैं ना, पत्थर को क्यों पूजते हो, लेकिन इस देश में पत्थर भी बोलते हैं। यदि हृदय में श्रद्धा हो, भाव हो, तो पत्थर से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। वो मूर्ति पार्वती गिरजा जी की मूर्ति बोल पड़ी। क्या बोली? मनुजाहि राचे हूँ मिली सो बरु सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सिलु स्नेहु जानत रावरो, एहि भांति गौरीय शीस सुनी सिय सहित हिय हर्षी अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जब हृदय से भाव से देवी सीता ने प्रार्थना की, आंखों से अश्रु की धारा होने लगी,
तब वो पार्वती की, वो गिरजा जी की मूर्ति बोल पड़ी। क्या बोली? शब्द देखिए, आपने कई बार गाते सुनते होंगे। मनु जाहि राचेहु मिली ही सो बरु सहज सुंदर सांवरो। हे सीते, मनु, मनु माने मन, मन जाहि राचेहु, तुम्हारे मन में जिसके प्रति आसक्ति हो चुकी है, माने तुम्हारा मन राचेहु माने जिसके प्रति अनुरक्त हो गया है, मैं उसे जानती हूं। अच्छा माता, आप उनसे जानती हो? बोले हाँ। सो बरु सहज सुंदर सांवरो, बहुत सुंदर सांवरे रंग का उनका रूप है, और सहज सुंदर, हमारी तरह मेकअप करके नहीं, सहज सुंदर है। बेटी, करुणा निधान सुजान सिलु स्नेहु जानत रावरो। मैं जानती हूं तुम उस करुणा निधान सुजान शीलवान स्नेहवान उस परम वीर राम के साथ विवाह करना चाहती हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि कल उस राम के साथ तुम्हारा विवाह अवश्य हो जाएगा। जब इस प्रकार से पार्वती ने आशीर्वाद दिया तो यही भांति गौरी असीस सुनी। इस प्रकार के गौरी पार्वती के आशीष आशीर्वाद सुनकर सिय सहित, सिय सीता जी और उनके साथ उनकी अली, अली माने उनकी सखी हर्षी, सबको, सबके हृदय में हर्ष होने लगा। और तुलसी भवानी पूजी पुनी पुनी मुदित मन मंदिर चली। और सीता के मन में परम मुद, परम आनंद, और परम आनंद करते हुए देवी सीता उस मंदिर से वापस लौटी। गोस्वामी जी बहुत सुंदर पद लिखते हैं कि जानी गौरी अनुकूल सिय ही हरिशुन जाय कहीं। पार्वती जी का जब आशीर्वाद मिला तो सीता के हर्ष का कोई ठिकाना नहीं रहा। कोई नहीं कह सकता सीता के मन में कितना आनंद। लेकिन एक चीज बाहर से दिख रही थी, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। सीता जी का बाम अंग फरकने लगा। और जब हमारे शरीर का बाम अंग फरकता है तो समझो कुछ मंगल होने वाला है, कुछ शुभ होने वाला है। मतलब राम जी के साथ विवाह होने वाला है। आपके जीवन में भी जब बाम अंग फरके ना तो समझो कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन ये अंग 5-10 मिनट फरके तो ठीक है, आधा 1 घंटा 2 घंटा फरके तो सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कहीं अटैक ना आ जाए। लेकिन सीता जी का बाम अंग फरकने लगा और देवी सीता, फिर तो आप जानते हैं कि दूसरे दिन राजसभा विराजत रूरे उड़गन महू बिनु विदुपुरे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। फिर तो दूसरे दिन राम जी आए और जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। सबने राम जी का दर्शन किया। जनक जी ने विश्वामित्र का स्वागत करते हुए उच्च आसन पर बिठाया और उनके बगल में राम लक्ष्मण को बिठाया। और कथा से आप सब परिचित हैं। राम जी से सबको ईर्ष्या होने लगी। लेकिन राजा लोग सोचे आए हैं सीता के लिए, छोड़ो ना, उनको कौन देखे। और सारे राजा एक के बाद एक धनुष को उठाने का प्रयास करने लगे। लेकिन जैसे जैसे धनुष को उठाते जा रहे थे मानो धनुष भारे होने लगा। और धनुष जब किसी से नहीं टूटा, किसी से नहीं उठा, जनक जी को बड़ा आक्रोश क्रोध हुआ। लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया, लक्ष्मण जी को भी आक्रोश। विश्वामित्र ने देखा कि अब समय अनुकूल है, राम जी को इशारा किया और राम जी धनुष के पास मन ही मन माता पिता का स्मरण करके, गुरुदेव को प्रणाम करके, धनुष की 3 परिक्रमा करके शिव जी से क्षमा याचना करते हुए, महाराज आपका ये तोड़ने जा रहा हूं, मुझे क्षमा कीजिएगा। और गोस्वामी जी ऐलान करते हैं, ते ही छन राम ते ही छन राम मध्य दनु तोरा
भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भगवान रामचंद्र ने उस धनुष को तोड़ दिया और सीता और राम जी का विवाह हो गया। ठीक है, इतना काफी है। अब मेरा प्रश्न यह है कि सीता जी को राम पति के रूप में हासिल हो गए दूसरे ही दिन। अब यदि पूछा जाए कि इसका कारण क्या था, क्योंकि पिछले दिन सीता जी पार्वती के शरण में गई और उनका आशीर्वाद मिला, राम जी मिल गए। ओके, इस प्रसंग को याद रखिएगा। मैं और एक प्रसंग सुनाने जा रहा हूं। यह था त्रेता युग का। अब द्वापर युग का एक प्रसंग सुनिए। द्वापर युग में भारत में महाराष्ट्र में एक महाराष्ट्रन लड़की रहती थी। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की कन्या थी और जिसका नाम था रुक्मणी। रुक्मणी के मन में इच्छा हो गई कि मैं कृष्ण के साथ विवाह करूं। अब इच्छा कहां से हुई आप सब लोग जानते ही हैं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, नारद व्यास असित देवल धौम्य अनेकों ऋषि मुनि उनके राज्य में आते थे और उनके चरणों में बैठकर उनकी सेवा करते हुए रुक्मणी ने कृष्ण की बहुत कथाएं सुनी और कथा सुन सुनकर रुक्मणी का मन निर्लज्ज होकर कृष्ण में लग गया और अब कृष्ण के साथ विवाह। लेकिन रुक्मणी का भाई जिसका नाम था रुक्मी, वो जैसे तैसे जरासंध का मित्र था और जरासंध ने कहा कि अपनी बहन के लिए कृष्ण नहीं शिशुपाल अच्छा है, तुम अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ कराओ। तो रुक्मी ने जरासंध के कहने पर रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया और बोले नेक काम में देरी नहीं, परसों ही विवाह हो जाना चाहिए। अब रुक्मणी के मन में चिंता, क्या होगा क्या होगा। तब विवाह के अगले दिन, पिछले दिन, रुक्मणी एक पत्र लिखती है और अपने ब्राह्मण को बुलाकर देती हैं कि आप ये कृष्ण को पहुंचा दो। कृष्ण को पत्र पहुंचा, कृष्ण ने पढ़ा। हमने ये सब कथाएं सुनी हैं, लेकिन अब रुक्मणी को तो पता नहीं है ना कि कृष्ण आएंगे नहीं आएंगे। पत्र पढ़ा भी होगा, पत्र पढ़कर उन्होंने क्या किया होगा वो तो जानती नहीं है। और यहां शादी का दिन आ गया और उस विवाह की ऐसी परंपरा थी कि गांव की बेटी का जब विवाह होगा तो पहले मंदिर में दर्शन करेगी और फिर विवाह मंडप में जाएगी। अब देखिए, सीता जी ने राम जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए किसकी शरण ग्रहण की? पार्वती की। अब रुक्मणी को देखिए, श्रीमद् भागवत जी का ही प्रसंग है, मैं आपके बीच में ये प्रसंग रखूं। रुक्मणी उवाच, देखिए रुक्मणी के मुख से निकला हुआ शोक। रुक्मणी मंदिर जाती है, अब उनको पता नहीं है कृष्ण को लेटर तो लिख दिया है, लेकिन आएंगे नहीं आएंगे क्या होगा। तो रुक्मणी किसकी शरण ग्रहण करती हैं? रुक्मणी उवाच, श्लोक ध्यान से देखिएगा। नमस्ये त्वांबिके भीक्षणम स्वत्संतानयुतां शिवम भूयात् पतिर्मे भगवान, भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तद अनुमोदताम, कृष्णस्तद अनुमोदताम। रुक्मणी उवाच, रुक्मणी नमस्ये त्वाम, मैं आपको नमस्कार करती हूं। किसको? रुक्मणी किसकी शरण में गई? तो नमस्ये त्वाम अंबिके, अंबा माता की शरण में गई। वो गिरजा माता की शरण में, ये अंबा माता की शरण में। ये सब हमारे स्टैंडर्ड, हमारे आइडल है। तो नमस्ये त्वम अंबिके, हे अंबिके, हे अंबा माता, मैं आपको बारंबार अभीक्ष्णम, बारंबार प्रणाम करती हूं। स्वसंतान युताम शिवम,
आपके संतानों को भी प्रणाम, आपके पति को भी प्रणाम। मानो अंबा माता कहे कि देवी तुम मुझे प्रणाम क्यों कर रही हो, क्या चाहिए? तो दूसरी लाइन में भूयात पतिर में भगवान, भूयात माने हो जाए, क्या हो जाए? पति। कौन? भगवान। बोले मेरा पति हो जाए, कौन? भगवान कृष्ण। सो कृष्ण भगवान पतिर में भूयात, भगवान कृष्ण मेरे पति हो जाए। एतस तद अनुमोदताम, कृपया करके आप ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। सो रुक्मणी देवी अंबा माता की शरण में जाती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, आंचल पसारती हैं। श्लोक आपके सामने, इसमें कोई सीधा लिखे ना अंबा, अंबिके, अंबा माता की शरण में। और अंबा माता ने अनुमोदताम, आशीर्वाद दिया। देखिए, मैं वो आजकल संसार में अनन्यता के नाम पर बड़ी संकीर्णता है। शुद्ध भक्ति का लक्षण, निश्चित शुद्ध भक्ति का लक्षण है कि और कोई नहीं, एकमात्र कृष्ण। लेकिन इसका अर्थ ये भी तो नहीं है ना कि हम किसी की शरण में न जाए, हम किसी को आदर न करें। अब मुझे बताइए, रुक्मणी जैसी अनन्य भक्ता कौन है, लेकिन वे अंबा माता की शरण में जाती हैं। सीता जैसी अनन्य भक्त कौन? वो गिरजा जी के शरण में जाती हैं। और इनकी शरण में जाकर उद्देश्य क्लियर है। सीता का उद्देश्य राम जी मेरे हो जाए, और इनका उद्देश्य है कृष्ण मेरे हो जाए। बस अब करना क्या था? अंबा माता ने अनुमोदन कर दिया। देवी कन्या, आपने मुझे प्रणाम किया, मैं आपको आशीर्वाद देती हूं। और फिर तो तुरंत किसी ने मैसेज दिया कि वो कालिया द्वारिकाधीश हमारे विदर्भ देश में आ चुका है। जरासंघ ने अनाउंसमेंट किया, मगध नरेश, चेदी नरेश, शिशुपाल, रुक्मी, सब ने अपनी अपनी सेना को तैनात कर दिया कि वो कालिया आ चुका है, और उस कृष्ण को देखते ही मार देना। वारंट निकल गया, पूछना नहीं है, कृष्ण दिखाई दिया, उसे मार देना, जो मारेगा उसे इनाम मिलेगा। लाखों की मात्रा में सेना खड़ी थी, और उस समय भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य रथ पर सवार होकर आए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बिजली की समान कब कृष्ण आ गए, कब रुक्मणी का हाथ पकड़े, कब रुक्मणी को अपने रथ पर बिठाए, और कब चले गए। सुखदेव जी कहते हैं जैसे हजारों सियारों के बीच में कोई सिंह आता है और वह अपने भोजन के भाग को लेकर निकल जाता है, और सारे सियार हाऊ 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 करते रह जाते हैं, वैसे सब लोग चिल्लाते रह गए और कृष्ण रुक्मणी को लेकर चले गए। श्री रुक्मणी द्वारिकाधीश भगवान की। तो ये हुआ दूसरा चरित्र, ठीक है, इसे भी अपने माइंड में होल्ड करके रखिए। और में एक चरित्र, सीता से उत्तम रुक्मणी, और रुक्मणी से भी उत्तम कौन? ब्रज की ब्रजांगना, ब्रज की गोपिया। देखिए, हमें तुलसी जी की महिमा पर आना है। मैं थोड़ा सा ये इतिहास बताकर फिर आगे बढ़। मैं सभी युगों की, त्रेता युग का हो गया, सतयुग का, अब द्वापर युग में चलिए। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की सबसे उत्तम भक्ता कौन? गोपिया। अच्छा, उन गोपियों के विषय में क्या कहा गया? और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हेमंत ऋतु की ठंड में श्री शुक उवाच हेमंते प्रथमे मासी, इस हेमंत ऋतु में प्रथम महीने में नंद ब्रज कुमारी का, नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली कुमारी का 5-7 साल की जो कन्याएं थी, कुमारी का माने 5-7 साल की, वो क्या करती थी? चेरु हविष्य भुंजा नाम, भोजन भोग त्याग दिए। रोटी सब्जी पूड़ी, हमारी भाषा में पिज्जा पास्ता चाइनीज, ये सब त्याग दिया, और क्या करने लगी? चेरु हविष्य भुंजा नाम, हविष्य खाने लगी। हविष्य माने यज्ञ में आहुति में जो इस्तेमाल होता है। यज्ञ आहुति में आप जानते हैं ना, वो चावल मूंग आदि इस्तेमाल होता है। तो ये हमारी भाषा में ये चावल और मूंग, जिसमें नमक भी नहीं डालना, जिसे हम खिचड़ी कहते हैं, बहुत मांदा हो जाते हैं ना, मरवा पड़ते हैं, तब ये खिलाया जाता है। लेकिन गोपियां इस महीने में खाने लगी।
भक्तों इस मतलब चिलचिलाती मतलब कड़क ठंडी में, ऐसी ठंड में बर्फीले यमुना के जल में सुबह 3:30 बजे जगकर स्नान करती, यमुना की बालू से एक बहुत सुंदर मूर्ति बनाती और मूर्ति बनाकर केवल हविष्य खाकर वो सेवा करती। अब गोपियां किसकी सेवा करती थी, गोपियों ने किसकी सेवा की? तो दूसरी लाइन के अंत में आप देख सकते हैं, कात्यायन्य अर्चन व्रतम। ब्रज की गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा की। यहां पर भी देवी आ गई। किस प्रकार से पूजा की? देखिए उद्देश्य क्लियर है। कहती हैं कात्यायनी महामाये महायोगेन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। 1 महीने तक लगातार कात्यायनी देवी की बालू से मूर्ति बनाकर कात्यायनी देवी की पूजा करने लगी, तपस्या करने लगी, व्रत रहने लगी। और व्रत रहकर उद्देश्य क्या था कि नंद गोप सुतम, नंद बाबा का बेटा पति में, हमारा पति बन जाए। और 1 महीने तक यह लीला हुई, 1 महीने तक यह व्रत हुआ। और सुखदेव गोस्वामी व्रत के अंत में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के चीर चुराए और सारी गोपियों के समर्पण को देखकर आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें रास लीला का सौभाग्य दूंगा। तो कात्यायनी देवी की कृपा से गोपियों को कृष्ण की प्राप्ति हो गई। अब भक्तों ये तीनों लीला आपके सामने में रखूं। सीता जी किसकी शरण में गई? तो गिरजा पूजन है। रुक्मणी किसके शरण में गई? तो दूसरे श्लोक में आप देख सकते नमस्ये त्वम अंबिके, अंबा देवी के शरण में गई। और गोपिया किसके शरण में गई? कात्यायनी देवी के शरण में गई। ठीक है। और तीनों को अपने अपने, उनको राम मिले, इनको कृष्ण, द्वारिकाधीश कृष्ण, और गोपियों को। अब देखो इसमें भी थोड़ा तारतम्य है। सीता जी ने क्या मांगा? तो दूसरी लाइन में लिखा है करुणा निधान। सीता जी ने भगवान को करुणा निधान के रूप में मांगा, इसलिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उनके पति बने। ठीक है। फिर रुक्मणी जी ने क्या मांगा? दूसरे श्लोक में आप देख सकते हैं नमस्ये त्वम अंबिके भीष्णम स्वसंतान युताम शिवम भूयात पतिर में भगवान कृष्ण। बोले भगवान कृष्ण मेरे पति हो। माने रुक्मणी की कृष्ण में भगवत बुद्धि थी, ऐश्वर्य बुद्धि थी, और इसलिए उनको कृष्ण मिले, लेकिन ऐश्वर्य भाव वाले कृष्ण, मतलब द्वारिका वाले कृष्ण मिले। मतलब जैसा मांगा ऐसा एक्यूरेट वैसा ही मिला। लेकिन गोपियों ने क्या मांगा? तीसरे नीचे के श्लोक में देखिए, गोपियों ने क्या मांगा? नंद गोप सुतम। हमें वो करुणा निधान भी नहीं चाहिए, वो भगवत ऐश्वर्य भी नहीं चाहिए, हमें तो नंद गोप, हमें तो ये जो ग्वाला है ना, ये रोज गैया चराने जाता है, ये बांसुरी बजाता है, ये ग्वाला हमको चाहिए। तो कात्यायनी देवी की कृपा से उनको ग्वाले के रूप में कृष्ण मिल गए। अब ये तीनों में मैं आपको जो कहना चाहता हूं, श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने बृहद वैष्णव तोषणी एक टीका लिखी, उनमें वे कहते हैं कि ये तीनों अंबा माता, कात्यायनी देवी और गिरजा देवी के शरणों में जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों देवी है, और देवी जो होती है, माँ जो होती है, उसका हृदय करुणा से भरा होता है, और करुणा के कारण वो हमारी सारी मनोकामना, इच्छा को तुरंत पूर्ण कर सकती है। ओके, तो सतयुग, द्वापर, त्रेता तीनों का हो गया। ठीक है। अब ये तीनों तो हो गए, ये तो पा गए। अब हम हमारे ऊपर आए कि भाई हमें ये नंद गोप सुतम देवी, हमें कृष्ण अपने पति के रूप में चाहिए, सखा के रूप में चाहिए, स्वामी के रूप में चाहिए। हमारा कृष्ण से संबंध हो जाए, हमें कृष्ण को संबंधी के रूप में चाहिए। तो हमें भी किसी माता जी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि माँ का हृदय कोमल होता है, तुरंत अपने भक्तों की सुन लेती हैं। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर में अंबा माता, कात्यायनी माता और गिरजा माता के शरण में गई। लेकिन यहां प्रश्न हुआ कि कलयुग में हमें किस माता के पास जाना चाहिए? यदि राम और कृष्ण को पति, पुत्र, स्नेही, संबंधी के रूप में प्राप्त करना हो तो तब शास्त्र में कहा गया
यदि कलयुग में आपको जाना है तो वृंदे देवी हैं, तुलसी माता की शरण ग्रहण करनी चाहिए। श्री तुलसी मैया की वृंदाय तुलसी देव्ये प्रियाये केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ये नमो नमः। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि ये श्लोक आप पहली बार सुन रहे हैं, ये हजारों बार सुन चुके हैं, लेकिन इस श्लोक को कनेक्ट जो किया जा रहा है कि जैसे अन्य युगों में गिरिजा जी की को प्रसन्न करके राम जी को प्राप्त कर लिया, अम्बा को प्रसन्न करके रुक्मणी ने द्वारकाधीश को प्राप्त कर लिया, कात्यायनी देवी को प्रसन्न करके गोपियों ने उस गोप कृष्ण को प्राप्त कर लिया, ठीक उसी प्रकार कलयुग में वृंदा देवी को प्रसन्न करके हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। सो ये है वृंदा देवी की महिमा। भक्तों, वृंदा देवी के विषय में कहा गया, जगत धात्री नमस्तुभ्यम विष्णुश्च प्रिय वल्लभे यतो ब्रह्मा दयो देवा सृष्टि स्थिति अंत कारिणा। पद्म पुराण में तुलसी स्तोत्र में ऐसा कहते हैं कि इस श्लोक का और तुलसी स्तोत्र का यदि कोई पाठ करता है तो वो 32 अपराधों से मुक्त हो जाता है। तो उनमें से एक है जगत धात्री, है जगत की धात्री, नमस्तुभ्यम विष्णुश्च प्रिय वल्लभे, आप विष्णु की प्रिया हो, और ब्रह्मा आदि देवता जो है सृष्टि स्थिति और पालन करने वाले, ये सब आपको नमस्कार करते हैं, ये सब आपसे ही शक्तिशाली है। हमने तुलसी जी के 8 नाम सुने थे, तुलसी जी के 12 नाम पद्म पुराण में कहे गए हैं। तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्म्या, धर्मानना, देवी, देव मनः प्रिया, ये श्लोक में है। और फिर दूसरे श्लोक में अन्य नाम लक्ष्मी प्रिय, सखी, देवी, धो भी एक तुलसी का नाम है, भूमिर चला, और फिर चला षोडश एतानी नामानी तुलसिया कीर्तयन नरः। तो ये 2 श्लोक में तुलसी जी के 16 नाम है। अब हमें तो इसके फल से मतलब है। यदि कोई तुलसी जी के इन 16 नाम को लेता है तो कहते हैं लभते सूतराम भक्तिम, वह व्यक्ति, सूतराम माने अधिक निष्ठा से भक्ति लभते, भक्ति को प्राप्त कर जाएगा, और अंते जीवन के अंत में विष्णु पदम लभेत, भगवान विष्णु के पद को प्राप्त कर जाएगा। इस प्रकार से तुलसी जी की बड़ी महिमा हमारे वेदों में पुराणों में कही गई। स्वयं भगवान के द्वारा तुलसी जी की अर्चना और सेवा की गई, ऐसे इतिहास हमारे वेदों में पुराणों में बताया गया है। ऐसा वर्णन है शास्त्र में कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोमती नदी के तट पर तुलसी का रोपण करते हैं, उनका पालन करते हैं, उनको उगाते हैं। वृंदावन में विचरण करते हुए गोपियों को और संपूर्ण जगत का हित करने के लिए ब्रज में भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी का सेवन किया। वशिष्ठ जी के अनुसार, रघुकुल के कुल गुरु वशिष्ठ जी ने ऐसा कहा है कि भगवान रामचंद्र ने राक्षसों का वध करने के लिए स्वयं अपने हाथों से अयोध्या में सरयू के तट पर तुलसी का रोपण किया था। इतना ही नहीं, राम, लक्ष्मण और सीता जब वनवास में थे तो वनवास में वे जहां जहां गए, दंडकारण्य वन में उन्होंने बड़ी भक्ति से तुलसी जी का रोपण किया, तुलसी जी का पोषण किया। और आपकी जानकारी के लिए, जब रावण 1.5-2 साल तक सीता जी को लंका में बंदी बनाकर रखा, तो उस समय अशोक वाटिका में सीता जी तुलसी जी का ध्यान करते थे और नित्य निरंतर
अशोक वाटिका लंका में रहकर सीता जी तुलसी का ध्यान करती थीं, इसी से सीता जी को भगवान रामचंद्र की प्राप्ति हुई। शिव पुराण में वर्णन है कि देवी पार्वती हिमालय में शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करती थीं। वह तपस्या तुलसी सेवा करते हुए कर रही थी। इवन देवताओं की पत्नियां देवांगनाओं ने अपने दुःस्वप्न को नाश करने के लिए अपने नंदन वन में तुलसी का सेवन किया। पद्म पुराण में लिखा है कि तुलसी से टपकता हुआ जल यदि हमारे शरीर पर धारण हो जाए तो उसके 2 फल मिलते हैं। तुलसी पत्र से टपकता हुआ जल, माने हमारे वहाँ तो भारत में मुंबई में मान लो 3री-4थी मंजिल में तुलसी में कोई जल डाल रहा है और वो पानी नीचे किसी के ऊपर गिरे तो झगड़ा होता है। लेकिन महिमा देखिए कि तुलसी जी से टपकता हुआ जल यदि किसी के शरीर पर धारण हो जाए तो उसे एक गंगा स्नान करने का फल मिलता है और दूसरा उसे 10 गौ माता दान करने का फल मिलता है। सो इतनी तुलसी देवी की महिमा है जिससे स्वयं भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। और हमारा परम सौभाग्य है कि हम ऐसी तुलसी महारानी के चरणों में बैठे उनकी कथा का श्रवण कर रहे हैं। ऐसा लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी जी की कथा का श्रवण करता है तो प्रतिदिन तुलसी जी की कथा का श्रवण करने से 3 वस्तु होती है। उस व्यक्ति को कभी रोग नहीं होता। और ये प्रैक्टिकल मेरा अनुभव, जिस दिन मैंने कथा शुरू की आप में से कुछ लोग जानते भी थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन जैसे कथा शुरू हुई रोग दूर। सो तुलसी जी की कथा श्रवण करने से और तुलसी कथा का पाठ करने से एक तो रोग दूर होता है, दूसरा अज्ञान दूर होता है और तीसरा व्यक्ति जहां जहां जाएगा वो परम विजय को प्राप्त होता है। जे तुम्हार शरण लोय तार वांछ पूर्ण होय, कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है भगवत प्रेम। हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ी आचार्य ने तो यहाँ तक कहा कि हम वैष्णवों का, हरि भक्तों का लक्ष्य वैकुंठ या गौलोक धाम भी नहीं है। ईश्वर को चाहे जहां रखना हो सो रखें, परंतु हमारी एक ही लालसा है कि हमें भगवत प्रेम हो जाए। और उस भगवत प्रेम को प्राप्त करने की विधि क्या है? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम पाद सेवनम अर्चनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदन, ये विधि है। और उस भगवत प्रेम को प्राप्त करने की स्थिति क्या है? 2 अलग चीजें हैं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवत प्रेम। उस प्रेम को प्राप्त करने की विधि श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम, लेकिन स्थिति श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। भगवत प्रेम तब तक नहीं मिलेगा जब तक हमारी साधना में या समझो 5 वस्तु में निष्ठा नहीं होगी। यदि 5 चीज में निष्ठा हो गई तो भगवत प्रेम दूर नहीं है। प्रत्येक वैष्णवों को, प्रत्येक हरि भक्तों को, जिसे विष्णु को, कृष्ण को, राम को प्रसन्न करना है, जैसे ये रुक्मणी आदि को जैसे प्राप्त किया है भगवान को, वैसे हमें प्राप्त करना है तो 5 वस्तु में निष्ठा
अत्यंत आवश्यक है। प्रथम, एकादशी निष्ठा। एकादशी में निष्ठा हमें भगवत प्रेम और भगवान की प्राप्ति कराएगी। दूसरा, नाम निष्ठा। हरि नाम, और वैसे तो चहु जुग चहु श्रुत, चारों युग में चारों श्रुति में नाम की महिमा, लेकिन कलयुग में तो बिना नाम के कुछ हो ही नहीं सकता। सो एक एकादशी निष्ठा, दूसरी है नाम निष्ठा, तीसरी है धाम निष्ठा। धाम, भगवत धाम, गोकुल, मथुरा, वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, धाम निष्ठा। चौथी है गुरु और वैष्णवों में निष्ठा, और पांचवी है तुलसी निष्ठा। ये ऐसा नहीं कि पहला नंबर में ज्यादा निष्ठा, दूसरे में कम, ये मतलब ये पांचों में समान निष्ठा होनी चाहिए। सो एकादशी, नाम, धाम, गुरु, वैष्णव और तुलसी। जब तक इन 5 वस्तु में निष्ठा नहीं होगी, भगवत प्रेम या भगवान की प्राप्ति इम्पॉसिबल समझिए। आज हमारा परम सौभाग्य है उस तुलसी निष्ठा को दृढ़ करने के लिए, तुलसी देवी में निष्ठा को जन्माने के लिए शिल प्रभुपाद जी की कृपा से और हमारे श्यामानंद प्रभु, माधवी माता, इस शर्मा परिवार के सहयोग से श्री तुलसी देवी की कथा और महिमा हम सब श्रवण कर रहे हैं। तुलसी देवी एक पौधा है, और जैसे कि हम सुनते आए, उनका मूर्तिमान स्वरूप है। यदि तुलसी का मूर्तिमान स्वरूप है जिसका नाम है वृंदा, तो वो कहाँ रहती है? तो आज गोविंद टीवी ने जो हमारे पीछे ये जो लगाया है, ये वृंदे देवी का घर है, जो ब्रज 84 कोस में नंद गांव के निकट, बरसाना और नंद गांव के बिल्कुल बीच में वृंदे देवी का घर है। बहुत सुंदर यहाँ वृंदा कुंड है। यहाँ पर, इस स्थान पर वृंदे देवी अपने दक्ष नाम के उस तोते को लेकर रहती हैं, और यहीं से राधा और कृष्ण की सारी लीलाओं का मैनेजमेंट करती है। यह स्थान आज हमारे इस्कॉन के अंडर में है। हमारे दीन बंधु प्रभु बहुत सुंदर भाव से, बड़ी निष्ठा से यहाँ पर इस मंदिर को, इस स्थान को संभालते हैं और सुंदर सेवा करते हैं। आप जब भी ब्रज में जाए तो नंदगांव के निकट इस वृंदा कुंड में जाना मत भूलिएगा। आइए, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को ज्ञान देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में अनेकों सिद्धांत, श्रीमद् भगवत गीता में जीव का कल्याण करने के लिए अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान ने बहुत सुंदर, बहुत बातें बताई। लेकिन मैं आपको ले चलूं 9वें अध्याय में। 9वें अध्याय में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परि उपासते तेषाम नित्यभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। बहुत सुंदर। भगवान हम भक्तों को एक सांत्वना दे रहे हैं, आशा दे रहे हैं कि आप चिंता मत करो। आपके जीवन में जो जो चीज की जरूरियात होगी, आपके जीवन में जिस वस्तु की आवश्यकता होगी, वो मैं ला कर दूंगा। और आपके जीवन में जिस वस्तु का ध्यान रखना है, योग भी मैं करूंगा, क्षेम मैं करूंगा। और वहाम्यहम्, ये मेरी जिम्मेवारी, इसे मैं बोझ समझकर नहीं, ये मेरा स्वभाव है। लेकिन अर्जुन, तुम्हें एक चीज करनी होगी। क्या? बोले अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो, अन्य किसी का नहीं, केवल मुझ कृष्ण का, न अन्य इति अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो, मेरी पूजा करो। अर्जुन ने कहा, आपकी पूजा नहीं करेंगे तो कृष्ण का हिसाब तो बिल्कुल सीधा ही है। अगले श्लोक में कृष्ण ने कहा, तो कोई बात नहीं, सीधी बात है, यान्ति देवव्रता देवान, देवताओं की पूजा करोगे अर्जुन
देवव्रता देवान यान्ति, देवताओं की पूजा करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। स्वर्ग भी इस भौतिक जगत का ही तो एक पार्ट है, फिर वहां से आगे नहीं जा सकते, और वहां पर भी कुछ समय के लिए रहोगे, फिर से धरती पर आओगे। अर्जुन ने मानो पूछा कि मैं आपकी पूजा न करूं तो बोले तो फिर देवताओं की पूजा करोगे तो देवलोक में जाओगे। फिर आगे कहते हैं पितृ यान्ति पितृव्रता, और यदि पितृ की पूजा करोगे, कुछ लोग पितृ पूजा करते हैं, तो पितृलोक में जाओगे, पितृ के पास चले जाओगे। वहां तो खाने पीने की भी सुविधा नहीं है, बच्चे श्राद्ध में खिलाएंगे तो भोजन करोगे नहीं तो। और भूतानी यान्ति भूते जिया, कुछ लोग भूतों की पूजा करते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों के पास जाते हैं। और अंत में कहते हैं यान्ति मत आजिनोपि माम, लेकिन हे अर्जुन जो मेरी पूजा करेगा वो माम यान्ति, वो मेरे धाम वैकुंठ को प्राप्त करेगा। इसी अध्याय में कहा कि वैकुंठ कैसा है, न तद भासयते सूर्य न शशांक न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहां जाने से कोई वापस नहीं आता, कृत कृत हो जाता है। ठीक है, तो ये क्रम है, आप गीता का देखिए। पहले कृष्ण ने कहा मेरी सेवा पूजा करो, अर्जुन ने कहा नहीं करूंगा तो देवताओं की करेगा तो देवता के पास, पितृ की करेगा तो पितृ के पास, भूतों की करेगा भूतों के पास, लेकिन मेरी पूजा करेगा तो मेरे पास। तब अर्जुन ने धीरे से हल्के से पूछा तो प्रभु आपकी पूजा कैसे करनी चाहिए, थोड़ा ये भी लगे हाथ बता दीजिए, आप ही बता दीजिए, क्योंकि दुनिया में बापू बाबाओं की कमी नहीं। कुछ लोग कहेगा ये करो, कुछ लोग कहेगा सिर नीचे पाँव ऊपर करो, कुछ लोग कहेगा ये करो। प्रभु आप ही अपनी पूजा बता दीजिए ना, काम ही खत्म हो जाए। बात सही है ना, कितनी अच्छी बात अर्जुन ने कही है? बाकी जितने मुंडे मुंडे मति भिन्ना, कोई बाबा कुछ और कहेगा, कोई बाबा कुछ और कहेगा। यहाँ सीधे भगवान को ही पूछ लिया कि प्रभु आपके पास जाना है तो आपकी पूजा करनी है, तो आप ही बता दीजिए आपकी पूजा कैसे करनी है। अब भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 9वां अध्याय और 26वां श्लोक, कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते तदहम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयतात्मना। कृष्ण आपकी पूजा कैसे होगी? कृष्ण ने तुरंत कहा पत्रम। अब ये तो शॉर्टकट है ना, आगे केवल इतना जोड़ दो तुलसी, क्या हो जाएगा? तुलसी पत्रम। यूं तो इस श्लोक में कृष्ण ने बहुत आइटमें रखी है। कितनी आइटम है? पत्र पुष्प फल तोय। लेकिन तारतम्य की दृष्टि देखो, प्रथम आइटम कौन सी है? तुलसी पत्रम। मेरी पूजा कैसे होगी? अर्जुन ने पूछा कि आपकी पूजा कैसे होगी? तो पत्रम, कुरुक्षेत्र के रणांगन में कृष्ण अर्जुन के संवाद में कृष्ण ने अप्रत्यक्ष रूप से अर्जुन को कहा कि पत्रम, तुलसी पत्र से मेरी पूजा होगी। और फिर पुष्प, फिर फल, फिर जल, ये सब बाद में, लेकिन सबसे पहले पत्र। और पत्र नहीं होगा तो पुष्प फल जल कुछ काम में नहीं आएगा। तुम्हारे 56 भोग भी ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। सबसे पहले पत्र, तुलसी पत्र खोजो। भगवान को भोग धराना है ना, बाकी सब बाद में, पहले तुलसी खोजो, क्योंकि बिना तुलसी जी के वो भोग ग्रहण नहीं करेंगे। सो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तियां प्रयच्छति। ज्यादा कुछ नहीं, यदि तुलसी पत्र मुझे कोई भक्ति से दे देता है तो तदहम भक्ति उपहतम अश्नापि प्रयतात्मना, मैं उसे ग्रहण करता हूं और मैं उनका बन जाता हूं। इस प्रकार से भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी की महिमा गाई है। आइए श्रीमद् भागवत जी में 10वें स्कंद का 35वां अध्याय। आप जानते हैं भागवत में बहुत सारे गीत है। भागवत में अनेकों गीत है, गोपी गीत, रुद्र गीत, है ना, वेणु गीत। तो ऐसा ही एक गीत है युगल गीत है? दूर दूर तक इसका पत्ता किसी को नहीं होता, लेकिन गुरुदेव की कृपा से इन सारी बातों को
इन कथाओं को हमने बड़े हरिद्वार में भाव से श्रवण करने का प्रयास किया। तो युगल गीत का ये श्लोक है, और ऐसे श्लोक के जो युगल, युगल माने साथ में जोड़े, जैसे राधा कृष्ण युगल होते हैं ना, वैसे जोड़े साथ में होते हैं। वैसे युगल गीत एक बहुत बड़ा चैप्टर है, हम फिर कभी विस्तार से सुनेंगे। लेकिन युगल गीत में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 35वें अध्याय में युगल गीत में तुलसी जी का स्मरण किया गया, तुलसी जी की महिमा गाई गई। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, तुलसी जी की भागवत में कहाँ लिखा, गीता में, ये लो भागवत, ये लो गीता, 6 दिन से यही तो कर रहे हैं। बहुत सुंदर ये युगल गीत हैं, भाव से इसे गाया जाता है। दर्शनीय तिल तिलको वनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमते अली कुलेर लघु गीतम अभीष्टम आद्रियनयरहि संधीत वेणु सरसी सारस हंस विहंग चारु गीतारित चेतस एत्य हरिमुपासत तेयत चित्ता हंत मिलित दृशो द्रुतमोना दर्शनीय तिल कोवनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमते। युगल गीत है ये गीत गोपियां गा रही हैं, और गोपियां गाते हुए कहती हैं दर्शनीय, वास्तव में इस दुनिया में देखने लायक यदि कोई है तो ये है। इस संसार में देखने लायक कोई है तो ये है। क्या है? तो दर्शनीय तिलको वनमाला, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जो तिलक लगा है वो तिलक देखने लायक है, और वनमाला, कृष्ण के गले में वैजंती 5 रंग के फूलों की जो माला है वो देखने लायक है। और अब गोपियों ने तुलसी जी को याद किया। अब देखो, तिलक के लिए एक शब्द, वनमाला के लिए एक शब्द, अब तुलसी जी के लिए पूरा श्लोक। इसमें भी तारतम्य है ना, महिमा है। वहां गीता में भी तुलसी को पहले याद किया, पत्रम तुलसी पत्रम पुष्पम फलम तोय। तो क्या कहते हैं तुलसी जी का विशेषण देते हुए कहते हैं दिव्य गंध तुलसी मधुमत्ते, दर्शनीय, वास्तव में देखने लायक यदि कोई है तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दिव्य गंध वाली तुलसी लगी हुई है, और उस तुलसी की गंध से मधु भंवरे मत्ते मदमस्त हो रहे हैं। उस तुलसी की दिव्य गंध से भंवरे मत्ते मदमस्त हो रहे हैं। और अली कुले लघु गीतम अभीष्टम, और उस तुलसी की गंध से भंवरों में भी भक्ति का संचार हो गया है, और वे भंवरे मधु गीतम, सुंदर गीत गा रहे हैं। और उस गीत गाते हुए भंवरों के साथ आद्रियन अरही संदीत वेणु, भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। ठीक है, ये सिचुएशन है। पहले श्लोक में सिचुएशन, और दूसरे श्लोक में ये सिचुएशन देखकर क्या हो रहा है इसका वर्णन है। तो सिंपल सा अर्थ मैंने कहा
कि हे सखी देखो तो सही, देखने लायक तिलक वनमाला, श्याम सुंदर की तिलक वनमाला, और ये सुंदर चरणों में सुगंध वाली तुलसी, जिसमें भंवरे मंडरा रहे हैं, मतवाले हो रहे हैं, गीत गा रहे हैं, और उससे श्याम सुंदर वेणु बजा रहे हैं। और ये दृश्य को देखकर अब दूसरे श्लोक में देखिए, सरसी सारस हंस। सरसी माने सरोवर में सारस पक्षी होते हैं, हंस पक्षी होते हैं। ये सब कृष्ण की सुंदरता को देखकर ये सब के चित्त चुरा लिए गए हैं, ये सब मोहित हो रहे हैं। जगत के सारे पशु पक्षी इस रूप को देखकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, यदि हम तुलसी की महिमा कहें तो तुलसी जी को देखकर और उनकी महिमा को देखकर सारे चराचर जीव मोहित हो रहे हैं। और दूसरी लाइन में, हरिम उपासते यत चित्ता हंत मिलित दृश्यो ध्रुत मौन मौना। और सब लोग चित्रवत, और मौना माने मौन हो चुके, मतलब कोई कुछ नहीं बोल रहा। आप जानते हैं जब कोई आश्चर्यमयी घटना घटती है, मतलब अचानक से कोई मतलब कोई बुरा दृश्य या कोई सुंदर दृश्य सामने आ जाए तो कैसे बिल्कुल मौन हो जाते हैं। और यत चित्ता माने एकाग्र मन से, मनुष्य तो मनुष्य, गोपियां तो है, लेकिन ये पशु पक्षी भी एकाग्र चित्त से कृष्ण को देखते हैं। क्या कि कृष्ण के चरणों में तुलसी है, गले में वनमाला है, सुंदर तिलक है, और बांसुरी बजा रहे हैं। तो यहां पर तुलसी मत्ते, बहुत सुंदर शब्द है, तुलसी मधुमत्ते। मुझे आपसे इतना ही कहना है कि तुलसी जी की गंध से जब भंवरे मतवाले हो जाते हैं तो हम जैसे भक्त मतवाले क्यों नहीं होंगे, हैं? यदि हम तुलसी जी की सेवा करें, तुलसी जी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, तुलसी जी का सेवन करें, तो हम भी भक्ति में मतवाले हो जाएंगे, हम भी भक्ति में मदमस्त हो जाएंगे। और इसीलिए जब शिव जी ने, कार्तिकेय ने शिव जी को पूछा कि पिताजी तुलसी जी की इतनी महिमा क्यों है, तब शिव जी कहते हैं कि बेटा तुलसी जो है सभी रूप से मंगल है, और स याति परमम स्थानम माधवस्य निकेतनम। यदि कोई तुलसी जी का श्रवण करता है, तुलसी को धारण करता है, तुलसी को ग्रहण करता है, तो माधवस्य निकेतनम, वे माधव भगवान श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त कर लेता है। शिव जी ने यहां तक कहा कि यदेकम तुलसी काष्ठम, तुलसी जी के काष्ठ में, तुलसी जी के मूल में भगवान विष्णु का वास होता है, तुलसी जी के मध्य में ब्रह्मा जी का वास होता है, और तुलसी जी के मंजरी फूल में रुद्र शिव जी का वास होता है। और यदि किसी की मृत्यु हो गई हो और मृत्यु के समय उसे चिता पर जलाया जाए, और चिता पर जलाते समय यदि तुलसी की लकड़ी रखी जाए, तो वह व्यक्ति कोटि पाप युतस्तस्य, वो करोड़ों करोड़ों पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। ये शिव जी नारद मुनि को कहते हैं कि तुलसी की लकड़ी यदि चूल्हे में डालकर, आजकल चूल्हा तो नहीं है, गैस है, लेकिन ये उस जमाने की बात है, चूल्हे में तुलसी की लकड़ी से यदि कोई भोजन बनाता है और वह भगवान को भोग लगाता है, तो वह भोजन मेरू पर्वत के समान अन्न फल का दान प्रदान करता है। बहुत ऊंची बात हो जाती है तुलसी की लकड़ी से यदि कोई भोजन पकाता है। ये छोड़ो, आगे कहते हैं शिव जी, तुलसी की लकड़ी से यदि कोई दीप जलाता है तो 100 करोड़ दीप दान करने का फल प्राप्त होता है। अब तो दियासली, लाइटर को छोड़ दीजिए, दियासली के बदले वो तुलसी की लकड़ी से यदि एक दीप दान किया, अब दीप तो दान करते ही है ना, दिया तो जलाते ही है, लेकिन तुलसी से यदि दिया जलाए तो 100 करोड़ दीप दान करने का फल मिलता है। यार ये कार्तिक महीने के पहले कहा होता तो काम बन गया होता। तुलसी काष्ठ का चंदन लगाने से, हम लोग चंदन घीसते हैं ना, वैसे सूखी हुई तुलसी की लकड़ी को घीसकर जो लेप बनता है वो यदि भगवान के शरीर में लगाते हैं
तो भगवान के समीप वास मिलता है। तुलसी की लकड़ी के ऊपर रुई लगाकर दिया बनाकर भगवान को अर्पण करने से भगवान का शुद्ध प्रेम, शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए दारिद्र्य दुख भोगादि पापानि सुबहुन्यपि तुलसी हरते क्षिप्रम रोगा नाम इव हरि तकी। धर्मराज साक्षात यमराज जी क्या कहते हैं कि रोगा नाम इव हरि तकी। हरि तकी, हरित की से हरड़े बनता है। ये हरड़े ऐसी दवा है, हरित की ऐसी दवा है कि सारे रोगों को मिटा देती हैं। तो जैसे हरित की सारे रोगों को मिटा देती है और वो भी क्षिप्रम, अभी लो तो 3-4 घंटे में पेट सफा, रोग दफा। तो जैसे हरित की हरड़े सारे रोगों को क्षिप्रम तुरंत मिटा देती है, ठीक उसी प्रकार तुलसी देवी जो ग्रहण करता है वो सारे पापों को मिटा देती है और भगवत प्रेम प्रदान कर देती है। तो ऐसी अनंत अपरिसीम श्री तुलसी जी की महिमा है। श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भगवत गीता में, कल विशेष रूप से रामायण में तुलसी जी की महिमा और चैतन्य चरितामृत में भी अनेकों इतिहास है तुलसी जी की महिमा। कल हम वो सुनेंगे और भी पुराणों से कुछ सात्विक तात्विक चर्चा, कुछ व्यावहारिक बातें करते हुए कल अंतिम दिन है। कल सार स्वरूप इस भागवत कथा को श्रवण करके हम सब पूर्णाहुति की ओर आगे बढ़ेंगे। आप सभी भक्तों ने बड़े धैर्य से, भाव से इस कथा का श्रवण किया। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। जय जयकार करते हुए हम आज के सत्र को विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री तुलसी महारानी की, श्री वृंदे देवी की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।